बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 8 है उसको देखेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने स्टार्ट किया था एडिटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्टूडेंट्स, बेसिकली आज का लेक्चर प्रीवियस लेक्चर के ऊपर ही बेस कर है। एडिटिंग के अंदर कुछ और ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, आज मैं उसके बारे में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 8 है जिसका नाम है एडिटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज हम ये देखेंगे कि हाउ टू नेम अ रेंज। हमने रेंज की बात की थी लास्ट टाइम, हमने उसको सिलेक्ट करके भी देखा था कि कैसे हम उसको सिलेक्ट करते हैं। आज हम देखेंगे उस रेंज को अगर आपने कोई स्पेसिफिक नाम देना हो तो आप नाम कैसे दे सकते हैं। देन हाउ टू डिलीट और चेंज रेंज नेम्स, कि जो आपने नाम दिया है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं या आप चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। हाउ टू डिलीट द कॉन्टेंट्स ऑफ ए सेल, कि सेल के अंदर जो कॉन्टेंट्स होते हैं उसको आप डिलीट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद कॉपी अगर आपने करना हो सेल कंटेंट्स को, मीन एक सेल से आपने डाटा कॉपी करके आपने किसी दूसरे सेल के अंदर उसको पेस्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। देन हाउ टू मूव सेल कंटेंट्स, कि कट पेस्ट करना हो तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगेन आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर मौजूद है उसको ओपन कर लीजिए अपने पास, ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी उसको करके देखें। अदरवाइज अगर इस वक्त आपके पास मौजूद नहीं है तो आप अच्छी तरह इसको समझिएगा और नेक्स्ट टाइम इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक इसको आप इंप्लीमेंटेशन के तौर पे यूज़ नहीं करेंगे, मीन इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमने रेंज को नेम देना हो तो हम कैसे नेम दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करें और स्टूडेंट्स अगेन उसके अंदर मैंने डाटा ऑलरेडी पुट कर दिया हुआ है। आप लोग कोई डाटा उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, डजेंट मैटर कि जो मैंने पुट किया वही आपने लिखना है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, पहला स्टेप इसके अंदर क्या है कि आपने रेंज को सिलेक्ट करना है। जो यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा है कि आपको रेंज सिलेक्ट हुई नजर आ रही है। सेकंड स्टेप आपका क्या है कि आपने फॉर्मूला की जो टैब है स्टूडेंट्स उसको आप क्लिक कीजिएगा। फॉर्मूला की टैब आपको नजर आ रही है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शन उसके अंदर नजर आ रही हैं, जिसमें आपके पास डिफाइन नेम की एक ऑप्शन है जो आपको नजर आ रही है, जो यहाँ पे हाईलाइट भी हो रही है। उसको आपने फिर यूज करना है, डिफाइन नेम, क्योंकि आपने नेम डिफाइन करना है तो डिफाइन नेम की जो ऑप्शन है वही इनफैक्ट आपकी यूज होगी। तो फ्रेंड्स, उसको आप जब यूज करेंगे तो क्या होगा, आपके टू ऑप्शंस आर देयर, क्लिक डिफाइन नेम्स, द न्यू नेम डायलॉग बॉक्स ओपन। मीन जब इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो न्यू नेम डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, जहां पे आप नाम जो एंटर कर सकते हैं। अब वहां पे नाम देंगे और स्टूडेंट्स टाइप द नेम फॉर द रेंज इन द नेम बॉक्स, और देन उसके बाद आप ओके के बटन को जो प्रेस कर देंगे। अब स्टूडेंट्स, ओके जब बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको नेम बॉक्स के ऊपर जो उस रेंज का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब जब भी आप उस रेंज को यूज करेंगे आप उसके नाम को वहां पे लिखा हुआ देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चीज आपने याद रखनी है, आप एक से ज्यादा रेंजेस को भी नाम दे सकते हैं और नाम को आपके नेम बॉक्स के अंदर शो करवाया जा सकता है। तो इस तरह आप किसी भी रेंज को जो आपने सेलेक्ट की है उस रेंज को आप नेम जो है वो दे सकते हैं। तो ये स्टेप्स आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं नेक्स्ट की, कि अगर हमने डिलीट और चेंज करना हो रेंज नेम्स तो कैसे कर सकते हैं। यही जो नाम हमने दिया है इसको अगर हमने डिलीट करना है या आपने कोई और नाम रखना है तो फिर आप कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। अगेन स्टूडेंट्स, वर्कशीट को आपने ओपन किया, आपने रेंज को सिलेक्ट किया, वही स्पेसिफिक रेंज जिसका आपने ऑलरेडी नाम जो हमने रख लिया था, हमने उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मूला टैब को आपने ओपन करना है, फॉर्मूला टैब को क्लिक किया और उसके बाद स्टूडेंट्स उसके अंदर आपके पास नेम मैनेजर का आपको एक आइकॉन नजर आ रहा होगा। आप उस आइकॉन को क्लिक करेंगे तो उस आइकन को यूज करते हुए हम ये काम करेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे हम जो प्रीवियस हमने डिफाइन नेम वाला आइकॉन था उसको यूज नहीं करना, यहाँ पे नेम मैनेजर का जो आइकन है उसको आपने यूज करना है, क्योंकि नेम मैनेजर का आइकन जो है वो आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि आप डिलीट और चेंज कर सकते हैं अपने रेंज के नाम को। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद सिलेक्ट एंड क्लिक द नेम यू वांट टू एडिट और डिलीट, क्योंकि जैसे ही आप नेम मैनेजर को क्लिक करेंगे तो आपके पास नेम मैनेजर की जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, जैसे आप देख भी सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। ऑप्शन में न्यू भी है, एडिट है और डिलीट की ऑप्शन मौजूद है। एडिट का मतलब है कि आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिट को क्लिक करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहां पे आप जो नाम रखना चाहते हैं आप वो नाम रख सकते हैं। डिलीट के ऑप्शन को यूज करेंगे तो आपका ये नाम जो है वो डिलीट हो जाएगा, फिर आप उसको कोई और नाम देना चाहते हो आप न्यू को यूज करते हुए नाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप लोग जो है वो रेंज को के नेम को डिलीट भी कर सकते हैं और उसके नाम को आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये चीज़ आपने करके ज़रूर देखनी है। आप करेंगे नहीं अपने हाथ से जब तक
तब तक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। ये सिर्फ आपको सुनने से क्लियर नहीं होगी, आप इसको करेंगे अपने हाथ से तो फिर ये चीज़ें आपको याद होंगी। याद करने के लिए आपको जो है इसको करना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपसे इसके स्टेप्स पूछे जाते हैं। अब स्टेप बताने के लिए आपको उन स्टेप्स को आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो स्टेप्स जो है वो कौन कौन से और कैसे परफॉर्म होते हैं, और वो आपको तभी क्लियर होगा जब आपने खुद से उसको किया होगा। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, एडिटिंग अ नेम कैसे करते हैं और डिलीटिंग अ नेम कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने कंटेंट्स ऑफ ए सेल को डिलीट करना हो, मीन आपने सेल के अंदर कोई भी डाटा जो इनपुट कर दिया है, आपने अब उसको डिलीट करना है, तो कैसे करते हैं वो स्टेप भी देख लेते हैं। अगेन हम क्या करते हैं, हम रेंज जो वो सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो भी हो रही है। आप रेंज ना भी सिलेक्ट करें, आप किसी एक सेल का डाटा जो वो भी डिलीट कर सकते हैं, आप सिर्फ उसी सेल को सिलेक्ट करें और उसी सेल के डाटा को हम डिलीट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शन यूज करते हैं कि रेंज ऑफ सेल्स जो है उसमें से डाटा को डिलीट करके देखते हैं। सो उसके बाद होम के टैब को आपने क्लिक करना है। होम के टैब को आप क्लिक करेंगे तो देन आपके पास जो है क्लियर ड्रॉप डाउन का जो एरो आपको नजर आ रहा होगा, एक ऑप्शन आपको नजर आ रही होगी राइट साइड के ऊपर, जो आप यहाँ पे हाईलाइट भी है। सर उसके अंदर क्लियर कंटेंट्स की ऑप्शन आपके पास मौजूद है, उसको आपने यूज करना है। यू विल फाइंड दैट द डाटा इन द सिलेक्टेड रेंज और सेल हैज बीन डिलीटेड। जब क्लियर कंटेंट्स को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका जो डाटा है उस स्पेसिफिक सेल के अंदर वो क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा और आप उसको इजीली फिर उसके अंदर कोई और डाटा आप टाइप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आप इस तरह ये काम इजीली कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसका एक और तरीका भी है कि अगर आपने डिलीट करना हो सेल के अंदर डाटा को, तो सिंपल आप ये भी कर सकते हैं कि आप सिलेक्ट करें रेंज को या स्पेसिफिक सेल को और कीबोर्ड से आप डिलीट की जो उसको प्रेस कर दें, तो आप देखेंगे कि आपका डाटा जो है वो डिलीट हो गया, कंटेंट जो सेल के अंदर है वो डिलीट हो गया। दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में कोई भी तरीका आपसे पूछा जा सकता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि कॉपी करना हो अगर सेल कंटेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह, तो कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हम अक्सर वर्ड के अंदर आप लोग ये काम कर भी चुके हैं कि कॉपी के बाद आप पेस्ट करते हैं। मीन एक जगह पे कोई वर्ड लिखा हुआ है, आपने उस वर्ड को कॉपी करना है। कॉपी का मतलब ये कि वर्ड उस स्पेसिफिक जगह पे भी मौजूद रहे और आप उसको कॉपी करें कहीं और भी उसको पेस्ट करवा सके। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे भी आप कॉपी करवा सकते हैं किसी भी सेल के कंटेंट्स को किसी दूसरे सेल के अंदर। कैसे करेंगे, दो मेथड है हमारे पास, एक कॉपी और पेस्ट का मेथड है, एक ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड है। मीन उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप माउस को यूज करते हैं और माउस से आप ड्रैग करते हैं और फिर ड्रॉप कर देते हैं। तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं कॉपी, और आप कॉपी पेस्ट के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। देखते हैं फिर कैसे होता है, लेट्स ट्राई। तो फ्रेंड्स कॉपी पेस्ट का मेथड पहले देखते हैं। सबसे पहले आपने सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स टू बी कॉपीड। यहाँ पे मैंने कुछ रेंज सेलेक्ट कर दी जो हमने कॉपी करनी है किसी दूसरी जगह पे। सेकंड पे इधर होम टैब को आप क्लिक करें। होम टैब को क्लिक करने के बाद कॉपी को आप क्लिक करेंगे तो आपका जो रेंज आपने सेलेक्ट की है ये क्लिपबोर्ड के ऊपर कॉपी हो जाएगी। क्लिपबोर्ड आपको पता है मेमोरी का एक पार्ट होता है जो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जब भी आप कोई डाटा कॉपी करें तो वहाँ पे आर्जी तौर पे वो कॉपी हो जाए जब तक आप उसको पेस्ट नहीं करते। देन प्लेस द कर्सर एट द लोकेशन वेयर यू वांट टू पेस्ट द सेल्स। अब अपने कर्सर को वहाँ पे मूव करवाएं जहाँ पे आप इस डाटा को पेस्ट करवाना चाहते हैं। करवा दिया मैंने, आप देख भी सकते हैं। अब वहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, आप सिंपल जो है वो पेस्ट की ऑप्शन को यूज़ करेंगे और पेस्ट की ऑप्शन यूज़ करेंगे। जब क्लिक करेंगे उसको तो क्या होगा, क्लिपबोर्ड के ऊपर जो आपने डाटा कॉपी किया हुआ है वो डाटा आपका जहाँ पे कर्सर मौजूद है इस वक्त करंट पोजीशन कर्सर की जो होगी वहाँ पे आपका डाटा आपको जो है वो पेस्ट हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह कॉपी पेस्ट को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगेन इसकी भी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि इसका जो सेकंड है मेथड ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, कि ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू हम ये काम कैसे कर सकते हैं। पहली चीज अगेन सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स, जो कॉपी करनी है आपने, आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। देन पोजीशन द माउस पॉइंटर एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। देन उसके बाद आप क्या करें, होल्ड डाउन कंट्रोल की एंड यू विल सी द पॉइंटर चेंजेस टू प्लस साइन। मीन आप कंट्रोल की को यूज कर सकते हैं कीबोर्ड से। देन नंबर 4 के ऊपर ड्रैग, जो आपने नाम में देखा था ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, तो यहाँ पे आप ड्रैग करेंगे माउस को, ड्रैग द बॉर्डर टू द टारगेटेड लोकेशन, जहाँ पे आप पेस्ट करवाना चाहते हैं वहां तक उसको ड्रैग करते हुए लेके जाएं। तो सेल्स आपके जो गेट पेस्टेड वेयर यू वांट, और आपके सेल जो है वो वहां पे पेस्ट हो जाएंगे। आप इस तरह भी ये काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऑप्शंस आपके पास बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस ऑप्शन को यूज करते हुए अपने फंक्शंस को परफॉर्म करवाना है। लेकिन इन ऑप्शंस की आप जो प्रैक्टिस करेंगे तभी ये ऑप्शंस आपको याद रहेंगी, अदरवाइज ये ऑप्शंस फिर आपको भूल जाएंगी, याद नहीं रहेंगी। अब फ्रेंड्स उसके बाद ये बात करते हैं कि अगर आपने सेल कंटेंट्स को मूव करवाना है, अभी हमने कॉपी पेस्ट की बात की,
स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कॉपी का मतलब मूव नहीं होता। मूवमेंट का मतलब ये है कि आपका किसी एक स्पेसिफिक सेल के अंदर डाटा मौजूद है, वहां से आप डाटा टोटली इरेज करके उसको मूव करवा रहे हैं किसी दूसरे सेल के अंदर। इसको बेसिकली हम कट पेस्ट का नाम देते हैं कि डाटा कट करके आपने किसी और जगह उसको पेस्ट करवा दिया। तो याद रखिए, कॉपी और कट के अंदर डिफरेंस है, ये आपके एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। स्टूडेंट्स अगेन, अगर आपने मूव करवाना सेल कंटेंट्स को तो आपके दो मेथड मौजूद हैं, कट एंड पेस्ट का मेथड और ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड। इसमें कॉपी और कट का सिर्फ डिफरेंस है, बाकी आपका मेथड वो दोनों के सेम है। पहला देख लेते हैं कट एंड पेस्ट का। रेंज को आप सिलेक्ट करेंगे, देन आप होम के टैब पे जाएंगे और कट का ऑप्शन है उसको आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो स्पेसिफिक जो रेंज आपने सेलेक्ट की होगी वो स्पेसिफिक रेंज आपके क्लिपबोर्ड के ऊपर जो है वो कॉपी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, आप जहाँ पे आपने उसको पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर को लेके जाएं और पेस्ट की ऑप्शन जो है उसको आप यूज़ करें। क्लिक करेंगे तो स्पेसिफिक जो आपका डाटा है वो पहली वाली जगह से कंप्लीटली इरेज हो गया और नई जगह के ऊपर जो है वो पेस्ट हो गया। तो इसको हम मूवमेंट का नाम भी दे सकते हैं। तो इसको कट पेस्ट के थ्रू आप जो यूज़ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि इसी के अंदर अगर ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड को आपने यूज़ करना है तो फिर काम कैसे होगा। वेरी वेरी सिंपल कि कैसे आप करेंगे। सबसे पहले आपने रेंज सेलेक्ट कर ली जिसको आप जो है वो मूव करवाना चाहते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लेस द माउस पॉइंटर टू द बॉर्डर ऑफ सेल्स, यू विल सी अ प्लस साइन विद डबल बॉर्डर एरोस। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसको फिर ड्रैग करेंगे। याद रखिएगा, ड्रॉप एंड ड्रैग मेथड के अंदर आपका माउस जो है वो यूज़ होगा और दूसरे जो मेथड है उसके अंदर आप ज़्यादातर यूज़ करोगे किसको, कीबोर्ड को। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। ड्रैग जहाँ पे भी वर्ड यूज़ हो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपने माउस को यूज़ करते हुए ये काम करवाना है। सो सेकंड स्टेप, ड्रैग द सिलेक्टेड सेल टू द डिजायर्ड लोकेशन बाय प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन। तो सेल्स गेट मूव्ड टू द डिजायर्ड लोकेशन, रिलीज द माउस बटन। जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब वहाँ पे स्पेसिफिक जगह पे जहाँ से आपने सेल्स को मूव करवाना था, सेल के अंदर जो कंटेंट्स है उनको मूव करवाना था, आपने इजीली उसको मूव करवा लिया ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू। आपको नई लोकेशन के ऊपर जो है वो सेल के अंदर कंटेंट्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप इन मेथड्स को यूज़ करते हुए जो है वो अपने कंटेंट्स को मूव करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर और इस लेक्चर के अंदर हमने जो भी ऑप्शंस देखी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमारे पास मौजूद है, इनको आपने अच्छी तरह याद रखना है। आपके एग्जाम पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और उसके साथ साथ आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पे आपको शो करवा रहा हूँ, आप उसी को देखते हुए अपने कंप्यूटर्स के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करते रहें साथ साथ। लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर सकते या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको अवेलेबल नहीं है तो आप बाद में इसको ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, अदरवाइज स्टूडेंट्स ये आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।